बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टेबल्स के ऊपर थे। टेबल्स में हमने जो है वो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन जो है वो स्टडी हमने कर लिया था। आई होप सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो बेशक आप मुझसे पूछ भी सकते हो। कॉल स्पैन में क्या था कि एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कॉल स्पैन में क्या होता है कि आपके जो कॉलम होते हैं ना वो मर्ज जाते हैं, ठीक है। और रो स्पैन में क्या होता है कि आपकी जो रोज़ हैं वो मर्ज होती हैं। रोज होती है ना वो इस टाइप की होती हैं, जैसे ये इस सीक्वेंस के अंदर जो है ये रोज़ हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये हमारी कॉलम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो है ना ये मर्ज हुआ पड़ा है, तो मतलब ये कि यहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ हुआ है। अगर आपको ऐसे करना है तो फिर आपने रो स्पैन जो है ना वो यूज़ करनी होती है। मतलब ऐसे करके आप रो जो है अगर गौर से देखें तो ये जो है ना ये सॉरी ये हमारी बनती है रो, ठीक है। और ये हमारे कॉलम बनते हैं। ऐसे करके ये कॉलम्स होते हैं और ऐसे हमारी रोज़ होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना ये रो स्पैन है और ये जो है ये कॉलम स्पैन है। जैसे यहाँ पे ये देखें नेम है, यहाँ पे नेम जो है ना उसको हमने किया है कॉल स्पैन, ठीक है। तो कॉलम जो है उसने दोनों कॉलम्स को, एक कॉलम यहाँ पे था एक यहाँ पे था, दोनों को आपस में उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अगर रो करेंगे, ठीक है, तो रो कैसे होगी, एक रो ये बनती है दूसरी रो ये बनती है, तो रो के अब यहाँ पे दोनों रोज को आप ऐसे करके मर्ज कर सकते हो। ये हमारे कॉलम्स, ठीक है। जैसे अब मैंने ये यहाँ पे कॉलम था, इधर भी एक कॉलम था, ठीक है। उन दोनों में जो नेम का कॉलम है मैंने उसको मर्ज किया है। रो करनी होगी तो फिर ऐसे रोज होंगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आते हैं टेबल स्टाइलिंग के अंदर। टेबल स्टाइलिंग में ना हम CSS यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल जो स्टाइलिंग है ना वो हम CSS के अंदर हम इसको कवर करें। ऐसे करके टेबल स्टाइलिंग होगी, ठीक है, हम कर सकते हैं। बाकी हम बूटस्ट्रैप जब करेंगे तो हमको टेबल स्टाइलिंग जो है मज़ीद और आसान हमारे लिए हो जाएगी। इसको फिलहाल आप छोड़ देते हैं। कॉलम ग्रुप पे आते हैं जी। यहाँ पे देखें जी, अब ये कॉल ग्रुप है, ठीक है, कि एक ये कॉलम है दूसरा ये कॉलम है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉल ग्रुप कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसको हमने स्पैन किया है 2 के साथ। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल पे यहाँ पे ट्राई करता हूँ, स्पैन 2 कर दिया कि कितने जो है ना वो अपने कॉलम्स जो है वो स्पैन करने हैं। मैंने अब 2 सेलेक्ट किए हैं, तो ये 2 जो है ना ये मेरे सिलेक्शन में आ चुके हैं। उनका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो 3 आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। 4 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके मैं जो है कर सकता हूँ। इवन यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये रेड हो चुका है, तो ये ग्रुप स्पैन होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर और बेशक आप साथ साथ जो है ना माइक अपना अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है जी, आवाज़ आ रही है। तो ये ऐसे करके आप जो है कर सकते हो। जो इसको फिलहाल हम छोड़ दें। हमारी जो मेन जो चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं अपने टेबल के लिहाज से। पहले हमने टेबल हमने कवर किया। टेबल के अंदर जो है वो टेबल की जो कैसे हम बनाते हैं, उसमें रोज़ क्या होती हैं, हेडिंग्स क्या होती हैं, उसके बाद TD क्या होता है, TH क्या होता है, ये हमने सारा जो है कवर किया था। उसके बाद हम फिर बॉर्डर हमने कवर किया था कि बॉर्डर जो है ना वो क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, 1 पिक्सल क्या होता है, सॉलिड अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो कलर चेक कौन सा आपने देना है, वो सारा कुछ हमने कल उस लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने स्टडी करवाया था आपको। पैडिंग, स्पेसिंग, हेडर वगैरह सब कुछ हो गया था। आज हम स्टडी करेंगे लिस्टिंग कि लिस्टिंग क्या होती है। यहाँ तक मैं इस रिकॉर्डिंग करूँगा। रिकॉर्डिंग में HTML लिस्ट। देखो हमारे पास 2 टाइप की जो है ना HTML के अंदर लिस्टिंग होती है। ये बेसिकली यूज़ होती है नैप बार के अंदर, साइड बार के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे आपकी यूज़ होंगी। तो ये जो लिस्ट होती है 2 टाइप की होती है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, जो आपके सामने ये पड़ी है डॉटेड के अंदर, ये है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे डॉट लिखा हो, कोई क्लास लिखा हो, कोई टिक लगी हो, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी लिखा हो तो वो आपकी बनेगी ऑर्डर लिस्ट। जैसे कि वर्ड के अंदर अगर आप आते हो, अगर आप MS वर्ड ओपन करो, यहाँ पे ये देखिए ये लिस्टें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो जितनी भी लिस्ट है सारी ये वाली ये हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और ये नंबरिंग वाली जितनी भी हैं सारी ये वाली, ये सारी आपकी हैं जी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, जिसमें नंबर्स आपके दिए जाते हैं। ये होती हैं ऑर्डर लिस्ट, ये होती हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो ये यहाँ पे HTML के अंदर भी सेम वो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। वो कैसे होती हैं, सबसे पहले आपको
अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल जो टैग होता है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। यूएल का टैग स्टार्टिंग टैग लगाएंगे, उसके अंदर आप लिस्टिंग का टैग लगा के लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आप ऐसे करोगे तो आपकी देखें ऐसे करके वो जो है एक लिस्ट बनती जाएगी। एल आई आपको लिखना पड़ता है, एल आई होता है लिस्ट के लिए, ये होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ओएल कर देंगे, ऐसे करता हूँ ना ओएल, तो ये हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। ये देखिए 1 2 3 ऐसे करके लिखा आ जाएगा। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। यूएल किया तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस ये जो चीज़ें हैं वो आपकी होती जाएंगी। अब आप जितनी मर्जी आपने लिस्टिंग लगानी है आप लगा सकते हो, ऐसे करके वो आपकी सारी ऐसे करके शो हो जाएंगी, ठीक है। ये होती है लिस्टिंग, ये अब होगी ऑर्डर लिस्ट। इतना सा काम है, ये देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पे हमने डीएल यूज़ किया। डीएल क्या है जी, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डीएल मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ को नहीं करते बट ठीक है। डीएल टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डीटी टैग डिफाइन द टर्म एंड नेम ऑफ द लिस्ट एंड द डीडी टैग डिस्क्राइब ईच टर्म, कि कौन सी टर्म हमारी यूज़ हो रही है डीडी के अंदर, ठीक है। डीडी में जैसे यहाँ पे कॉफ़ी है तो ये हमारी मेन हेडिंग बनेगी, ठीक है, जिसका हम कहेंगे नेम कहेंगे, जो भी हमारी टर्म है ना, ठीक है, उस टर्म का क्या नेम है। और यहाँ पे जो टर्म होगी वो यहाँ पे आप उसको डिफाइन करेंगे। जैसे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी क्या है वो सब कुछ। लाइक इसको आप एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आपने एक जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सी है, कॉफ़ी है, उसकी फिर डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी होगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है, वो इसमें आ सकती हैं। बहरहाल हमारी यूज़ नहीं होती, इतना माइंड पे इसको सवार नहीं करना, ठीक है। बस आपने ये स्टडी करना है, ये समझना है कि ये जो टैग्स होते हैं ये हमारे काम आते हैं और कहाँ कहाँ पे आते हैं और इनका क्या काम होता है। बस रट्टा नहीं लगाना, कोड को याद नहीं करना कि हम ये कोड याद करेंगे या मैं आपसे कोड याद करवा के ज़ुबानी पूछूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता ना। वाइवा में ये सवाल पूछे जाते हैं। मेन जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। मेन आपको जब भी आप स्टडी करो तो आप इस लिहाज से स्टडी करो कि ये टैग यूज़ करने से क्या होगा, क्या ऐसा काम, क्या ये हम ऐसे काम कर सकते हैं। अगर ऐसे काम कर सकते हैं तो फिर इसका टैग कौन सा होगा। लाइक अगर हम कहते हैं कि हम अगर हम जो है वो HTML के पार्ट्स को डिवाइड कर दें, एक यहाँ पे ऐसे करके पार्ट बनना हो, फिर एक ऐसे पार्ट बनना हो, कुछ ऐसे पार्ट बनना हो, कुछ यहाँ पे हम बॉक्सेस बनाएं, कुछ ऐसे बॉक्सेस बनाएं, तो क्या ये माइंड में आता होगा सवाल कि HTML में ये चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बट होती कैसे हैं ये समझनी है आपने। उसके लिए हमको कौन सा टैग यूज़ करना है ये आपने समझना है, ठीक है। तो मैं भी आपको जो स्टडी करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई रटा लगवाने की नहीं कह रहा। जितना भी मैंने कोड ऊपर समझाया है मैं रटा की बात नहीं कर रहा था, बस मैं ये चाह रहा हूँ अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि ये काम कैसे होगा, क्या ऐसा होता भी है कि नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। मेन आप इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डीडी मतलब डिस्क्राइब, ये जो टर्म्स होगी उसको उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। इसी टर्म्स की जो है वो नेम क्या है वो डीटी डिफाइन करेगा, ठीक है। फिर डीएल मतलब डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कि कौन सी लिस्ट जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसको छोड़ें, फिलहाल अनऑर्डर लिस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल कहानी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दें इसको, ये हमारे काम की इसमें से कोई चीज़ भी नहीं है। फिर आते हैं ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट, ये थोड़ा सा आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो चीज़ें ये हमारे काम आ सकती हैं, जिसमें एड्रेस है, एक आर्टिकल के नाम से एक टैग है, एक साइड के नाम से, साइड पर बनाने के लिए ब्लॉक कोड्स, कैनवास, डी कम कर लेते हैं। चलें, इनलाइन एलिमेंट, स्पैन क्यों यूज़ करते हैं? स्पैन हमारी अक्सर बात जो है ना हमारे कोड में यूज़ हुआ होता है। स्पैन बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे उसके दरमियान में आप स्पैन का टैग लगाओगे, ठीक है, तो अलग से एक चीज़ बना लेगा, उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि ऐसे करके मेरे सामने टेक्स्ट लिखा हो, लेकिन उसमें जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, ये वाला वर्ड, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें, बड़ा कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो उसमें आप इसको अलग स्पैन के अंदर राइट करके आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी। अगर आप सारा स्पैन करेंगे तो ऑफकोर्स सारा जो है ना वो पैराग्राफ वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप स्पेसिफिक कोई वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड, जितना आप समझ लें एक वर्ड, उसको आप जो है स्पैन करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे खास कर अक्सर को आता आपने देखोगा आइकन जो हम यूज़ करते हैं, फाफा आइकन जो होते हैं हमारे,
जैसे कि यहाँ पे ये आइकन बना हुआ है, ये एक आइकन बना हुआ है, ये आइकन बना हुआ है। तो अक्सर का ऐसे करके हमारे साइड बार के अंदर हम आइकन जो बनाते हैं उसमें जो है ना ये एलिमेंट स्पैन जो है ना ये टैग जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, बस आप इसको इस मामले में रखें। आगे चलते हैं जी। ब्लॉक इनलाइन क्या होता है जी? मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी HTML को ख़त्म किया जाए, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। डिव बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिव स्टडी करेंगे। डिव बहुत इंपॉर्टेंट है। डिव का क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डिव क्या होती है कि आपको जो है ना, अभी आपके सामने एक वेब का पूरा जो है ब्राउज़र पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, ऐसे करके। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इस ब्राउज़र को जो है ना एक पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। यहाँ पे जो है ना मेरा कुछ कंटेंट इस जगह पे शो हो, ऐसे करके ऐसे बॉक्स बन जाए, कुछ ऐसे यहाँ पे शो हो, कुछ यहाँ पे शो हो, या फिर कुछ ऐसे करके पूरी बार बने और उस बार के ऊपर शो हो। नीचे जो है ना मेरी न्यूज़ चल रही हो, यहाँ पे मेरी वीडियो चल रही हो। ठीक है, तो ऐसे करके भी कर सकते हो। जब मेरी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे साइड बार के अंदर जो है ना आपका कुछ डाटा शो हो, कुछ नैब बार के अंदर शो हो, और कुछ हमारा कंटेंट के अंदर शो हो। इवन सेटिंग्स वगैरह अगर करनी है तो यहाँ पे शो हो। तो हम क्या करते हैं, पेज को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जो डिव होती है बेसिकली वहाँ पे ये काम करती है, डिवीजन का काम करती है। तो ये क्या है, HTML का एक टैग है, ये एलिमेंट है, आप ये कह सकते हो। द div एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट, मीनिंग दैट इट टेक्स all available width and column and comes with line break before and after. A div element take up all available width, जितनी उसको width आप दे सकते हो। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैंने डिव लगाई है। ठीक है, तो क्या हुआ, टेक्स्ट ऊपर का ऊपर रह गया। जो चीज़ें ऊपर हेडिंग चल रही है या कोई टेक्स्ट चल रहा है तो वो ऊपर है, स्पेसिंग वगैरह जो भी है। दरमियान में यहाँ पे हमारा जो है वो डिव का टैग है। ठीक है, डिव के टैग को जितना बड़ा छोटा साइज ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। आगे हम करते भी हैं, चलो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे अब ये एक डिव बनी पड़ी है, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिव है, और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है एक डिव का। जैसे अब यहाँ पे देखें, ये रिजल्ट है एक डिव का। ठीक है, ये देखें। अब इस तरह करते हैं कि दो डिव को चेक करते हैं। सच्ची इस डिव की विड्थ वगैरह हम सेट कर लेते हैं। फिर अब इसी डिव CSS का कोड हम फिर आगे स्टडी करेंगे। अब इसको छोड़ें, अब ये स्टडी करेंगे। डिव जो है ना फिर ऐसे भी काम करती है। पहले देखें यहाँ पे डिव ऐसे थी, ठीक है, पेज के अंदर। फिर मैंने डिव को ऐसे छोटा कर दिया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर डिव को जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक डिव ऊपर शो हो रही है, फिर इसके नीचे शो हो रही है, इसका कलर और है, इसका कलर और है। आगे मजीद आते जाएं, फिर डिव जो होगी फिर ऐसे शो हो जाएगी। अब ऐसे भी करवा सकते हो, मतलब उसकी विड्थ हाइट अपने लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हो। ये तो होगा ना काम बराबरी का। आगे चलते हैं जी। फिर आप डिव को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, कोई डिव बड़ी कर लो, कोई छोटी कर लो, कोई उससे छोटी कर लो। ठीक है, ऐसे करके आप डिव को दरमियान में पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये डिव जो है क्या कर रही है, आपके पेज की खूबसूरती बढ़ा रही है। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये दोनों बराबर हैं और ये बड़ा है। यहाँ पे ये मेंशन भी है कि 30% जो है डिव इसकी कंटेनर आपकी होनी चाहिए। अब तीनों की 30% है तो तीनों सेम बराबर जो है वो लेंथ में आ रही हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिव जो है वो 30% है। ठीक है, और जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 30% विड्थ 100% है। ठीक है, और कंट्रोल फ्लोट जो है वो लेफ्ट साइड पे आपका आ रहा है। तो कहने का मकसद है बस आप ये देखें कि डिव जो है ना वो हमारे बेसिकली पेजेस, जो हमारे पेजेस होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, हम उसको चाहें तो ऐसे डिवाइड कर लें, हम चाहें तो ऐसे कर लें, किसी डिव को छोटा कर लें, किसी को बड़ा कर लें, किसी का कलर चेंज कर लें, किसी का ब्लैक कर दें, इवन टेक्स्ट कलर जैसे जिसका चाहें जो मर्जी आप कर लें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, कैसे आप इसको चेक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, पूरा कोड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने कुछ ऐसे करके ये डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हैं आप, ऐसे करके आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम सेट करते हैं, हम हमारे पास जो है वो डिव का 2 कोड पड़े हैं, एक ये कोड पड़ा हुआ है, दूसरा कोड ये पड़ा हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि आपने जो डिव है उसका जो माई कंटेनर है, ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो तकरीबन आपने 100% लेनी है, और जहाँ पर डिव कंटेनर डिव है, ठीक है, उसकी आपने 30% लेनी है। तो हम एक क्लास यहाँ पे कॉल करेंगे माई कंटेनर के नाम से। ठीक है, अब ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई। इसने पूरी यहाँ पे पहले एक नीचे विड्थ एक ली है। ठीक है, उसको उसने पूरे पेज के ऊपर ऐसे करके फैला दिया है। ठीक है, ऐसे करके पूरा जो पेज है वो फैल गया है। ठीक है, ऐसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव।
ऐसे करके। अच्छा अब ये सीन हुआ, ऐसे कर लेते हैं। उस समय उसका कलर जो है ना मैंने सेटअप किया नहीं, ये रोला बन रहा है। इस तरह करते हैं, इसका जो यहाँ पे कलर है ना वो भी सेट कर देते हैं डिव का। ये देख रहे हैं आप, उसने पूरा जो पेज है ना उसको 100% यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसकी जो विड्थ है ना वो ले लिया है। हम चाहते हैं यहाँ पे हम इसको 50% कर दें। फॉर एग्जांपल मैं 50 पे करता हूँ, तो ये पेज का जो 50 है वो ये बनेगा। इस पेज को उसने पूरा डिवाइड किया, 50 के अंदर कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये बना है। ये बन रहा है मेरा पिछला जो डिव है उसका पूरा जो मेन डिव है, ठीक है, जो मेन डिव हमारी ये है। फिर मैं डिव के अंदर जो है मज़ीद कुछ डिव्स बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि डिव के अंदर फिर एक और डिव हो, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे ये डिव ले लेते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे करके उसने 50% के अंदर ही बाकी डिव्स को ऐसे करके एडजस्ट कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 100%। चलो 100% कर लेते हैं। अब ये देखें फिट होके आ रहा है। उम्मीद कि आपको बैकग्राउंड भी यहाँ पे ये देखें शो हो रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से इनका ज़रा बैकग्राउंड हटा दूँ, देखें यहाँ पे जो एक्चुअल बैकग्राउंड है डिव का, जो मेन डिव है, ठीक है, उसका देखें वो शो हो रहा है। मतलब जो पीछे कलर है वो ये है, उसके आगे बेशक आप कलर जो मर्जी करना चाहो आप ऐसे करके कर भी सकते हो। तो ये सारा सेटअप हो गया। उसके बाद आप चाहें यहाँ पे इसकी जो है ना वो 50 कर देते हैं, ये ऐसे करके फिर शो होगा आपको। तो ऐसे करके आप सेटिंग वगैरह अपने लिहाज से कर सकते हो। ठीक है, और ये समझ। फिर हम इसको जो CSS है उसको हम स्टडी करेंगे बाद में। मेन जो है वो CSS जो है ना हमारे यहाँ पे काम करा जो है वो काम कर रही है। मेरे ख्याल में इतना बहुत है, क्योंकि ना मैंने पीछे से बैकग्राउंड पे आवाज़ें जो आ रही है ना वो डिस्टर्ब कर रही हैं।